हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आई हूँ एक नए चैप्टर के साथ और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी एक्सपोनेंट्स यानी घातांक। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि लिखा होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 या फिर बहुत सारे नंबर्स जैसे मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं एक ही नंबर को रिपीट में 8 इंटू 8 इंटू 8 या 3 इंटू 3 इंटू 3। तो उसे हम और कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 5 लिखा हुआ है, ये 5 4 बार लिखा हुआ है और उसे हम कैसे लिख सकते हैं 5 और उसके ऊपर 4, इसके माथे के ऊपर 4। और इसे हम पढ़ते कैसे, रीड इट एज 5 रेज टू द पावर 4। मतलब 5 को कितना बढ़ाया गया है, 4 बार लिखा हुआ है। 5 के ऊपर कितने का पावर है, 4 का पावर है। और इसे हम कैसे पढ़ेंगे 5 रेज टू द पावर 4, जहाँ पर 5 क्या है, बेस है, एंड 4 क्या है, एक्सपोनेंट है, या हम इसे इंडेक्स भी कह सकते हैं। उसी तरह अगर हम मान लीजिए कोई और नंबर लिखते हैं, जैसे देखिए -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं -6 रेज टू द पावर 3। और जहाँ पर -6 क्या है, बेस है, और 3 क्या है, एक्सपोनेंट है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। और इस तरह जो हम लिखते हैं, इस नोटेशन को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन। देखिए आगे और एग्जाम्पल्स है। इन सम नोटेशंस आर जैसे 2/3 रेज टू द पावर 4 लिखा हुआ है, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, और भी तरह है, जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। 2/3 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है, मैंने 4 के 2/3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया। उसी तरह अगर कोई नंबर दिया हुआ रहे, जैसे 8 पे पावर 4 है या 8 रेज टू द पावर 4 है, तो मतलब हम 8 को कितना बार मल्टीप्लाई करते हैं, 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है -2/3 रेज टू द पावर 4, मतलब क्या हुआ, हमने -2/3 को कितना बार मल्टीप्लाई किया, 4 बार मल्टीप्लाई किया। -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 एंड मल्टीप्लाई -2/3। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट आते हैं, इफ a/b इज अ रैशनल नंबर। अगर a/b रैशनल नंबर में हो तब हम कैसे लिखते हैं, देखिए a/b रेज टू द पावर 2, तो उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, a/b मल्टीप्लाई a/b। जैसे मैंने यहाँ बताया था 2/3 रेज टू द पावर 4 है, तो उसे हम 4 बार मल्टीप्लाई पे लिखते हैं, क्योंकि हम पावर कितना है, 4 का पावर है, तो 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। वैसे ही a/b का कितने पे पावर है, a/b पे 2 का पावर है, a/b रेज टू द पावर 2, तो a/b को हम कितनी बार लिख सकते हैं, a/b मल्टीप्लाई a/b। अब आपको पता होगा कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो उसे हम ऐसा लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई a एंड b मल्टीप्लाई b। और इसे जब हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसे जब हम इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं a रेज टू द पावर 2 एंड b रेज टू द पावर 2, जो कि सेपरेट लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे एक साथ a/b रेज टू द पावर 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे a²/b² या फिर a रेज टू द पावर 2 या b रेज टू द पावर 2। उसी तरह नेक्स्ट आते, देखिए यहाँ पर भी a/b रेज टू द पावर 3 है, तो हमने इसको तोड़ दिया, 3 बार लिख दिया, a/a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a। उसी तरह नीचे b मल्टीप्लाई b, और उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके a³/b³ या फिर a रेज टू द पावर 3 b रेज टू द पावर 3। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो हम ये सब देखने के बाद क्या कंक्लूजन पे आते हैं कि अगर a/b या कोई और नंबर हो, जो अगर रैशनल नंबर हो कोई, तो किसी भी रैशनल नंबर पे पावर जब रहता है तो हम उसे इस तरह भी लिख सकते हैं, a पे पावर n या बाय b पे पावर n। मान लीजिए अगर कोई नंबर है 2/5, देखिए जहाँ पर यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिखा है 3/4 पे पावर कितना है, 2 का पावर है, रेज टू द पावर 2, तो उसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 एंड 4 पे पावर 2। और फिर इसे हम तोड़ते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 4, जिसका मतलब हुआ 9/16। उसी तरह
-2/3 रेज़ टू द पावर 3, जिसे हम -2 को 3 बार तोड़ते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, -2 को हम 3 बार लिख रहे हैं और 3 को भी हम 3 बार लिख रहे हैं। तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, उसी तरह 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और जब हम जोड़ते हैं इसे तो हमें कितना मिलता है, -8/-27। देखिए नेक्स्ट आते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमारे पास रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं जिसे हमें पावर्स में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में लिखना है। अभी तक हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा मिल रहा था, उसे हम नंबर्स में लिख रहे थे। अब हमें नंबर्स में लिखा हुआ है और उसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है 81/256, तो हम उसे पहले हम क्या करेंगे, 81 को तोड़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी नंबर पे इसे तोड़ें तो उतना ही पावर आपको ऊपर भी देना है, उतना ही पावर आपको नीचे भी देना है। देखिए जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर, 81 को मैं 9 और 9 के फॉर्म में भी तोड़ सकती थी, और अगर मैं चाहूँ तो 256 को भी मैं 16 × 16 के पावर फॉर्म में भी तोड़ सकती हूँ। तो अगर आपको शॉर्ट से शॉर्ट तोड़ना है, मतलब आपको कम से कम नंबर में इसे तोड़ना है, तो मैं इसे 9 से भी, अगर मैं 9 को भी तोड़ना चाहूँ तो 9 3 × 3 मल्टीप्लाई 3 × 3। अगर आपको समझ नहीं आता है कि ये कौन से नंबर पे टूटेगा, तो आप सबसे पहले जो आपको नंबर दिमाग में आ रहा है उस नंबर पे तोड़ें और उसके बाद उसे और छोटा करें, जितना छोटा आप कर सकते हैं। मगर याद रखना आपको ये बात है कि जितना पावर आप ऊपर देंगे उतना ही पावर नीचे होना चाहिए। मतलब अगर मैं ऊपर 3 पे पावर 4 कर रही हूँ तो नीचे भी मेरा पावर देखिए 4 ही है, डिफरेंट नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 को आपने 4 बार तोड़ दिया और 4 को आपने 5 बार, 3 को आपने 4 बार तोड़ दिया और 4 को आपने 5 बार तोड़ दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। जितना पे पावर, अगर आप ऊपर में जिस पावर पे आप तोड़ रहे हैं उतना ही आपको उसी पावर पे आपको नीचे भी तोड़ना है। देखिए जैसे मैंने 81 को तोड़ा, तो अगर मैं 81/256 को 9/16 में लिखूं तो देखिए दोनों का पावर क्या होता है, सेम ही आया, क्योंकि मैंने 9 को भी 2 बार तोड़ा है, 16 को भी मैंने 2 बार लिखा है। यहाँ पे 9 को भी 2 बार लिखा है और 16 को भी 2 बार ही लिखा है। तो मैं 9/16 पे रेज़ टू द पावर क्या लिख सकती हूँ, 2 लिख सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, देखिए जैसे यहाँ पे -32/243 है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 32 को तोड़ना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं 4/8। ये आपको पता होगा कि 8 4 क्या होता है, 32 होता है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि सबसे छोटा कितना बार में टूटेगा, तो आप फिर 4 को तोड़ दें, जो होगा 2 × 2, फिर आप 8 को तोड़ें 2 × 2 × 2। तो देखिए आपको समझ आ जाए कि देखिए 2 × 2 × 2 × 2 सबसे छोटा फॉर्म में भी आप तोड़ दिए आसानी से, आप तोड़ पाएंगे आसानी से, और आपके लिए आसानी होगी आपको पता करने में कि आप किस तरह से तोड़ सकते हैं। आपको जस्ट टेबल याद होना चाहिए कि कौन से टेबल में 32 आता है, तो आप इजीली तोड़ सकते हैं। अब उसी तरह 243 है जो कि एक बड़ा नंबर है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, आपको समझ आना। जैसे कि 243 है तो बहुत से बच्चों को समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा नंबर पे ये टूटेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ 3 दिख रहा है जो आपको समझ आ रहा होगा कि 3 का टेबल से जाएगा, 24 दिख रहा है जो आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि 24 भी 3 का टेबल से जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं आप 3 से आप 243 को डिवाइड करके देख सकते हैं, तो 81 आया। अब आपको इतना तो समझ आ गया कि 3 × 81 करेंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा, हमको 243 मिल जाएगा। अब 243 तो इतना तो कर दिया। अब हम आसानी से 81 को 9 × 9 का फॉर्म में तोड़ सकते हैं, ये भी आप समझ पा रहे होंगे। अब 9 को तोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। 9 को तोड़ने के लिए अगर हम इस 9 को तोड़ें तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3
3। देखिए ये भी आ गया ना 5 के फॉर्म में, और आप बहुत ही इजीली जान गए कि आप 243 को किस तरह से तोड़ सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से नंबर्स को तोड़ेंगे और लिखेंगे। तो -32 को हम लिख सकते हैं -2 रेज़ टू द पावर 5, और 243 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 रेज़ टू द पावर 5। और इस तरह जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों का पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए -2 पे भी पावर सेम है 5 का, और 3 पे भी पावर सेम है 5 का। तो हमें जब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से हमने तोड़ा तो क्या मिला हमें, -2/3 रेज़ टू द पावर 5। नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा। कोई भी नंबर का जब हम उल्टा कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। जैसे कि हम लिखते हैं 7, तो आपको पता हो कि 7 के नीचे क्या होता है, 1 होता है, और अगर हम इसे 1/7 लिख दें तो ये हो गया रेसिप्रोकल। इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। तो इफ a by b a non-zero rational number then its reciprocal is b by a। जैसे कि अभी मैंने बताया 7/7 का मतलब क्या होता है, 7 के नीचे क्या होता है, 1 होता है, तो इसका हम उल्टा लिखेंगे, मतलब 1/7। तो अगर a by b क्या है, नॉन जीरो रैशनल नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब b by a। ठीक है, अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे, a by b रेज़ टू द पावर -1, और -1 का मतलब क्या होता है, देखिए -1 का मतलब होता है a by b का उल्टा। इसका भी मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ही होता है, -b। इसे हम कैसे लिखेंगे, b by a। तो a by b रेज़ टू द पावर m, और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको अगर हम तोड़ते हैं तो a पे पावर m एंड b पे पावर m, और जब हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, b पे पावर m और उसका उल्टा a पे पावर m। मतलब b ऊपर चला जाएगा b पे पावर m, और a पे पावर m नीचे आ जाएगा। और फिर हम इसे जब लिख सकते हैं, इस तरह लिखेंगे तो फिर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, b by a रेज़ टू द पावर m। बात समझ आई होगी आपको। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। नेक्स्ट आते हैं हेंस द रेसिप्रोकल ऑफ। तो हम फिर लास्ट में क्या देख पाते हैं कि a by b रेज़ टू द पावर m है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, b by, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b by a रेज़ टू द पावर m। रेसिप्रोकल का आपको सीधा मीनिंग समझना है कि कोई भी नंबर को जब हम उल्टा लिखते हैं तो वो हो जाता है रेसिप्रोकल। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर से एग्जाम्पल के तौर पे भी आप समझ पाएंगे। राइट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे 2/5 रेज़ टू द पावर क्या है, यहाँ पर 6 है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया है, कोई भी नंबर का उल्टा मतलब 5/2 रेज़ टू द पावर 6। अब जैसे यहाँ पे -3/7 रेज़ टू द पावर 89 है, तो बस सिंपल सा इसका उल्टा लिख देना है, 7/-3 रेज़ टू द पावर 89। और इसी तरह आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। 3/3 पे पावर 8 है, तो आप क्या लिखेंगे, इसका उल्टा। 3 के नीचे क्या होता है, 1 होता है, 3 के नीचे क्या होता है, 1 होता है, तो आप उसको लिख सकते हैं 1/3 रेज़ टू द पावर 8। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए अब एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज जानने की कोशिश करते हैं, कुछ नियम भी हैं इसके। 10 फॉर एनी रैशनल नंबर a by b एंड पॉजिटिव इंटीजर्स m and n वी हैव। अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है a by b और उसके इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, m and n है, तो इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे a by b रेज़ टू द पावर m एंड a by b रेज़ टू द पावर n। यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर है तो वो सेम नंबर होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे 3/4 है, तो यहाँ पर भी 3/4 है, मगर इसके पावर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, पावर सेम नहीं, पावर अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर इसका a by b रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई a by b रेज़ टू द पावर n लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जब ये दोनों मल्टीप्लाई में हो, नंबर सेम हो मगर पावर अलग अलग हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे जोड़ सकते हैं। देखिए m प्लस n मतलब पावर्स क्या होते हैं, आपस में जुट जाते हैं। जैसे 3/4 रेज़ टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 3/4 रेज़ टू द पावर 5 है, तो देखिए इसके नंबर सेम है मगर पावर यहाँ पर अलग अलग है, तो इसके पावर्स क्या हो गए, जुट गए। 7 + 5 =
3/12, मतलब हम इसे कैसा लिख सकते हैं, 3/4 पे पावर 12 लिख सकते हैं, रेज टू द पावर 12। उसी तरह -2/5 रेज टू द पावर 11 मल्टीप्लाई -2/5 रेज टू द पावर 4 है। देखिए यहाँ पे नंबर सेम है, पावर अलग अलग है, तो आप क्या कर सकते हैं, पावर्स को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मतलब हो गया -2/5, इस दोनों के पावर को मैंने जोड़ दिया, 11 + 4 = -2/5 रेज टू द पावर 15। अब नेक्स्ट लॉ आता है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ जिसमें क्या होता है, इफ m इज ग्रेटर देन n देन a/b रेज टू द पावर m डिवाइडेड a/b रेज टू द पावर n = a/b रेज टू द पावर m - n। अब यहाँ पे क्या देखना है, अगर a/b रेज टू द पावर m को हम डिवाइड करते हैं a/b रेज टू द पावर n से, तो क्या होता है, माइनस क्या हो जाते हैं, पावर्स क्या हो जाते हैं, आपस में माइनस हो जाते हैं। मगर इसका एक नियम ये भी है कि m हमेशा क्या होना चाहिए, n से बड़ा होना चाहिए। m हमेशा क्या होना चाहिए, n से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि इसका जो पावर है ये बड़ा होना चाहिए इसके पावर से। तो क्या होगा, ये दोनों पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई होगी। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है इसका, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए 2/5 रेज टू द पावर 12 डिवाइड 2/5 रेज टू द पावर 7 = 2/5 रेज टू द पावर 12 डिवाइड 2/5 रेज टू द पावर 7। तो देखिए दोनों नंबर सेम है, मगर ये क्या है, ये डिवीजन में है, और यहाँ पर एक क्या था, ये देखिए जब मल्टीप्लाई में था तो पावर्स आपस में जुट गए थे, और ये क्या है, ये किस में है, ये डिवीजन में है, तो पावर्स आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। मगर बस ध्यान क्या देना है कि m इज ग्रेटर देन n, मतलब m जो है n से बड़ा होना चाहिए। तो 12 - 7 = 2/5 रेज टू द पावर 5। अब इसका एक और है क्वोशंट लॉ में, अब अगर n बड़ा हो तो फिर हम क्या करेंगे, इफ n इज ग्रेटर देन m देन a/b रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a/b रेज टू द पावर n = a/b। अब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, a/b रेज टू द पावर n m, उसको हम डिवाइड कर दें a/b रेज टू द पावर n से, तो आपको ये पता होगा कि अगर हम इसे नीचे ले जाएं, इसे हम ऐसा कर सकते हैं ना, 1/a/b पे पावर n डिवाइडेड बाय a/b पे पावर m, है ना, ये हम कर सकते हैं। अब हमने क्या कर दिया कि 1/a/b पे पावर ये हम ऊपर ले गए, और जब ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, पावर आपस में माइनस हो जाते हैं। तो देखिए मैंने बताया था ना, पावर आपस में माइनस हो रहे हैं, देखिए डिवाइड में है तो ये क्या हो रहे हैं, आपस में माइनस। यहाँ पर n बड़ा है और m छोटा है, तो ये दोनों अगर आप इसको छोड़ दें, 1 को छोड़ दें, तो देखिए ये वापस से इसी फॉर्म में आ गए हैं। अगर हम 1 को छोड़ दें तो आपस में ये इसी फॉर्म में आ गए हैं, जहाँ पर n बड़ा है और m छोटा है। तो देखिए यहाँ पर 1 को आप इग्नोर कर दीजिए, यहाँ पे n को m मान लीजिए और m को n मान लीजिए, m मान लीजिए। तो आप यहाँ देखेंगे इसी फॉर्म में है ये, तो यहाँ पर ये वाला m जो है n है और n जो है m है। तो आप देखिए हम इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, n - m, है ना। तो वही चीज मैंने लिखा है, 1/a/b रेज टू द पावर n - m। एक एग्जाम्पल भी देखते हैं जिससे आप इजिली समझ पाएंगे। देखिए 2/5 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 2/5 रेज टू द पावर 12। यहाँ पर देखिए 12 बड़ा है, मतलब n बड़ा है m से, तो हम इसे पहले इस तरह लिख देते हैं, 2/5 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 2/5 रेज टू द पावर 12। और फिर वह उसी तरह जैसा मैं वहां पे नीचे ले गई थी, 1/2/5, यहाँ पर 12 जो बड़ा है, n जो बड़ा है, मैंने माइनस कर दिया, 12 - 7 = 1/2/5 रेज टू द पावर 5। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में भेजें और मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी पूरी। नेक्स्ट रूल क्या है, पावर लॉ।
जिसे हम क्या बोलते हैं, देखिए a बाई बी ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट a बाई बी रेज टू द पावर m, देन फिर एक कर्ली ब्रैकेट आता है, फिर उसके ऊपर भी पावर किसका है, n का है। तो जब इस तरह से पावर रहे, दो पावर, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम नंबर पे अगर एक पावर रहे, फिर ब्रैकेट देके फिर दूसरा पावर रहे, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसी तरह मैंने देखिए यहाँ मल्टीप्लाई किया है, a बाई बी रेज टू द पावर m n, है ना। देखिए एक एग्जाम्पल भी है, 3/7 पे पावर क्या है, 9 का है, और फिर उसके ऊपर भी पावर किसका है, 3 का है। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों नंबर्स को, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो 3/7 रेज टू द पावर क्या हो गया, 27। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक समझने में। और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइएगा। a बाई बी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए a बाई बी रेज टू द पावर -n, तो उसे हम उल्टा करके लिख सकते हैं इक्वल टू 1 बाय a बाई बी पे पावर n इक्वल टू, जैसे आपको मैंने पीछे बताया था कि इसे हम, इस नंबर को हम इस तरह से भी तोड़ सकते हैं, 1 बाय a पे पावर n एंड b पे पावर n, फिर ऊपर ले गए b को, तो b रेज टू द पावर n बाय a रेज टू द पावर n, और फिर हमने b बाय a रेज टू द पावर n कर दिया। तो क्या देखते हैं हम, a बाय b रेज टू द पावर -n करें तो उसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल में जैसे था ना, रेसिप्रोकल रूल हमने सीखा था ना, बस उसी तरह है, a बाय बी रेज टू द पावर -n इक्वल टू, अगर यहाँ पे रेसिप्रोकल करते हैं तो देखिए यहाँ पे माइनस का साइन खत्म हो जाता है, b बाय a रेज टू द पावर n। नेक्स्ट आते हैं, देखिए अब आते हैं a बाई बी रेज टू द पावर, अगर 0 हो, मतलब अगर कोई नंबर है 5/9 सपोज करके मैं लिखती हूँ, और उस पर पावर क्या है, 0 है, तो वो कोई भी नंबर हो जिसके ऊपर पावर 0 का हो तो क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी नंबर हो उसके ऊपर 0 का पावर हो तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। रेसिप्रोकल में आपको मैंने ये वाला बात बताया था, ये वाली बात कि a बाय बी रेज टू द पावर -1 है, तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं b बाय a। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जस्ट आपके लिए समझने के लिए, और कुछ और भी हम लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं, a बाय बी रेज टू द पावर, a मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर n है, तो जैसे हम लोग डिवाइड को लिखते थे a बाय बी रेज टू द पावर n को a पे पावर n एंड b पे पावर n, उसी तरह अगर मल्टीप्लाई में रहे a मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर n, तो उसे हम मल्टीप्लाई में भी इस तरह लिख सकते हैं, a पे पावर n एंड मल्टीप्लाई b पे पावर n जैसे। और ये चीज जैसे डिवाइड में था तो उसी तरह मल्टीप्लाई में है कि अगर हम लोग मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर है और उसके ऊपर पावर दिया हुआ है, मान लीजिए ये नंबर है, उसके ऊपर पावर दिया हुआ है m का और इसके ऊपर पावर दिया हुआ है n का, तो पावर्स क्या हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो देखिए उसी तरह है, यहाँ पर पावर्स क्या हो गए, आपस में मल्टीप्लाई हो गए। a पे पावर 5 है मल्टीप्लाई b पे पावर -3 है, और इस दोनों के ऊपर पावर, पूरे होल के ऊपर पावर कितने का है, 4 का है, तो ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये पावर इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो a पे पावर 20 एंड b पे पावर -12। यहाँ एक एग्जाम्पल भी है, देखिए 3 पे पावर 6 मल्टीप्लाई 2 पे पावर -3 है, और इस होल पे पावर कितने का है, 2 का है, तो मैंने पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 3 पे पावर कितने का है, 6 है, और उसके ऊपर पावर कितने का है, 2 का है। इसी तरह मल्टीप्लाई 2 इसके पावर -3 का है, और फिर नेक्स्ट हो गया पावर कितने का है, 2 का है। तो अब पावर्स क्या हो गए, आपस में मल्टीप्लाई हुए हुए, 3 पे पावर 12 मल्टीप्लाई 2 पे पावर -6। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट आते हैं n रूट अंडर a। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो n है ये रूट के इस वाले पोर्शन में, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी अगर रूट पे आपको कोई रहे नंबर, मान लीजिए कि 3 है और रूट अंडर फिर 5 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 मान लीजिए यहाँ 5 है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/3, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया हुआ भी है, इसका मतलब ये रूट का मतलब होता है
रूट में अगर आप कोई नंबर, ये रूट का मतलब होता है 1 बाय पावर पे 1/2। आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर मान लीजिए ये 3 है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक ये बोल दिया है, एन रूट पे पावर ए है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए पे पावर ए बाय 1/n। एंड एन देखिए यहाँ पे पावर है एन का, और इसके ऊपर भी पावर है, ए के ऊपर भी पावर है एम का, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए पे पावर m बाय n। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे √5 है तो √5 इक्वल टू, यहाँ पे रूट को हम क्या बोलते हैं 1/2। ठीक है, रूट का मतलब होता है 1/2। जैसे कि 4 पे पावर रूट लिखते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, 4 को हम तोड़ते हैं तो ये 2 के फॉर्म में टूट जाता है, टूटता है ना, तो ऐसा हम लिख सकते हैं ना 4 पे पावर 1/2, सॉरी 4 पे पावर 1/2। और फिर अगर हम 4 को तोड़ते हैं तो क्या होता है 2 पे पावर 2 करके तोड़ सकते हैं और इसके ऊपर पावर दे सकते हैं 1/2 का। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पावर्स क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और जब इस दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1/2 होगा, जहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो वही 2 हमें हमारे पास आता है। तो उसी तरह अगर यहाँ पर पावर में आए तो हम इसे कैसा लिख सकते हैं, n पे पावर n रूट अंडर a है तो उसे हम लिख सकते हैं a 1/n। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो जैसे √5 है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 1/2। अब यहाँ पर आया n अंडर रूट a बाय a पे पावर m है तो उसे हम लिख सकते हैं a पे रेज़ टू द पावर m/n। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर रूट में यहाँ पर क्या है 6 है और इस पे इसके अंदर 5 रेज़ टू द पावर 7 है, तो हमने कैसा लिखा 5 रेज़ टू द पावर 7/6। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट आते हैं, -a पे पावर कितने का है, m का है, इक्वल टू a पे पावर m इफ m इज इवन। अगर m कोई इवन नंबर हो तो चाहे वो नंबर माइनस में माइनस पे पावर दिया हुआ हो या प्लस पे पावर दिया हुआ हो, वह बात सेम ही होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा -2 पे पावर 3 और 2 पे पावर, सॉरी m पावर जो है वो हमेशा इवन होना चाहिए। मान लीजिए मैंने दिया 2 पे पावर -2 पे पावर 2 और यहाँ पे भी 2 पे पावर 2, तो देखिए -2 × -2 और 2 × 2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो इसका मतलब भी हो गया 4 और 2 × 2 4, तो देखिए ये बराबर हो गया। तो अगर -a पे पावर m रेज़ टू द पावर m इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m बराबर होंगे इफ, अगर क्या होगा m इज इवन, अगर पावर जो है वो इवन नंबर हो। जैसे -5 रेज़ टू द पावर 4 है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, -5 × -5 × -5, और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसे हम इस तरह देखिए नेगेटिव 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 सारे पॉजिटिव हो गए और उसे हम फिर लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 4। अब अगर उसी तरह -a रेज़ टू द पावर m इक्वल टू -a पे पावर m है, अगर माइनस होगा दोनों कब, जब m क्या हो ऑड नंबर हो। जैसे इवन था तो दोनों देखिए माइनस में हो चाहे प्लस में हो दोनों सेम नंबर्स होते हैं, तो वैसे ही अगर पावर ऑड में है तो चाहे माइनस वाले नंबर्स माइनस में ही आएंगे, प्लस में नहीं आएंगे। जैसे देखिए -a रेज़ टू द पावर m है तो यहाँ पर मैंने इक्वल टू -a पे पावर m लिखा और फिर -5 × -5 × -5 इक्वल टू -5 रेज़ टू द पावर 3। तो देखिए ये भी नेगेटिव में आया और ये भी नेगेटिव में आया। एक एग्जांपल भी मैं लाई हूँ, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए -2 पे पावर 4 -√3 पे पावर 0 मल्टीप्लाई -2 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइड 4। यहाँ पर हम लिख सकते हैं -2 पे पावर 4 माइनस, अब मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर हो अगर उसके पावर 0 हो तो उसे हम 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई माइनस, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था माइनस पे पावर -a पे पावर m और a पे पावर m बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे -2 पे पावर 6 था, जो यहाँ पे क्या है 6 जो है m की जगह पर 6 है,
और ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो इसे हम 6 ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 डिवाइड 4। 4 को मैंने यहाँ पे तोड़ दिया, 2 पे पावर 2 डाल दिया और माइनस 2 पे पावर 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 पे पावर 2। अब जब इसे हम डिवाइड करते हैं आपस में तो क्या पाते हैं, 2 माइनस 2 पे पावर 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई, देखिए सारे लॉज यूज आ रहे हैं, 2 पे पावर 6 दोनों सेम नंबर है, ये 2 ऊपर चला गया तो मुझे क्या मिल गया, 2 पे पावर माइनस 2 पे पावर 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 6 माइनस 2 2 पे पावर 4। अब जब मैं इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस 2 पे पावर 4 माइनस माइनस 2 पे पावर 4, और जब हम इसे तोड़ेंगे माइनस 2 पे पावर 4 को तो हमें मिलेगा माइनस 16 और इसे भी माइनस 16, और जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमें माइनस 32 मिलेगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करें और मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।